अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जम्मू कश्मीर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कुमार राजीव रंजन के खिलाफ गैर मुतनासिब असजात के मामले में 7 जगहों पर छापेमार कार्रवाइयाँ अंजाम दी। रंजन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने आमदनी से ज़्यादा असजात जमा किए हैं और इसी सिलसिले में आज सुबह सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में उनके दफ्तर में CBI की टीम ने छापेमार कार्रवाई अंजाम दी। इसके साथ साथ उनकी रिहाइशगाह समेत दीगर 6 जगहों पर भी CBI ने इसी सिलसिले में छापे मारे हैं। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इब्तदाई तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि रंजन ने मुख्तलिफ सरकारी अहदों पर अपने दौर में अपनी जायज़ आमदनी से कहीं ज़्यादा दौलत जमा की थी और इस सिलसिले में उनके खिलाफ एक मुकदमा बदनुमानी की रोकथाम एक्ट के तहत दर्ज भी किया गया है और तफ्तीशकार बैंक ट्रांजैक्शंस, रियल एस्टेट होल्डिंग्स और दीगर असासों की छानबीन कर रहे हैं। इस केस के सिलसिले में CBI पूछगछ के लिए कुमार राजीव रंजन को तलब भी कर सकती है। उधर जिला रामबन में मुबैना तौर पर पुलिस हिरासत में नौजवान की मौत पर डिप्टी कमिश्नर रामबन ने इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए हैं। इतलात के मुताबिक मुबैना तौर पर कुछ रोज़ कबल चोरी के इल्ज़ाम में मोहम्मद आबिद नामी शख्स को गिरफ्तार किया गया था। ऑफिशियल्स ने बताया कि हिरासत के दौरान बीमार पड़ने के बाद आबिद को हेल्थ सेंटर बटोट मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ बैठा। दूसरी तरफ से लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि आबिद की मौत पुलिस की हिरासत में हुई है। लवाहिकीन ने इस सिलसिले में तहकीकात का मुतालबा किया है। उधर DC रामबन बसीरुल हक चौधरी ने आबिद की मौत के सिलसिले में मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के अहकाम सादर किए हैं और इस सिलसिले में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट रिजवान असगर को इंक्वायरी अफसर तैनात किया गया है। DC की तरफ से इंक्वायरी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर जमा करने की हिदायत दी गई है। बोलते बेल हुई मगर उसके बाद इसकी आधे घंटे के बाद डेथ हो गई। अब इंसाफ चाहते हैं जनाब। तो डेथ हुई कहाँ है? ये पुलिस की कस्टडी में ही था सर। हमें इन्होंने फ़ोन किया, नहीं डॉक्टर ने कोई आगे पीछे शिफ्ट किया इसको। तो अब ये इंसाफ के लिए यहाँ आए हैं। कल मैं घर पहुँचा था सर। ये इंसाफ मिलना चाहिए हमें। पोस्टमार्टम में जो है उसकी रिपोर्ट आना चाहिए। तो पुलिस हमारी कोई बात नहीं बनी है सर। शाम को अब ये डेड बॉडी इधर लाई, उसके बाद अफरा दफरी में थे सारे। पुलिस के साथ हमारा कोई उधर बात कुछ नहीं। यही चाहते हैं जनाब, इंसाफ मिलना चाहिए हमें। बाकी ये अगर पुलिस की कस्टडी में था, अगर इन्होंने मारा कुटा, क्या बात है, इसका थोड़ा तहकीकात किया जाए। महकमे ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि पंचायती इंतखाबात के मुनक़्क़िद होने का अभी कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कई मामला अभी तय किए जाने बाकी हैं। इन बातों का इजहार वज़ीर ने बांडीपुरा में दौरे के दौरान किया। वज़ीर ने दौरे के दौरान एप्पल मदर ब्लॉक का इफ्तिताह किया। मदर ब्लॉक करीब 40 लाख रुपए की लागत से तामीर किया गया है। वहीं इसके बाद मीटिंग में जावेद डार ने वर्चुअल मोड के ज़रिए दीगर कई प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह किया। जाहिर सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से माहौलियत को बहुत ख़तरा है, पर हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह का माहौल है उसी माहौल में हम भी एडजस्ट हो जाएं और जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही तरह से प्रोसेस करें और लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। अभी हाई डेंसिटी के जो हमारे रूट्स होते हैं, जो बेसिक हमारा पेड़ होता है, अभी वो नर्सरी में कॉस्टली है, पर कोशिश है कि हम लोग उन पर सब्सिडी देते हैं। हमारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें काफ़ी सब्सिडी है, उसमें हम हॉर्टिकल्चर को फ़रोग भी देते हैं और जितना मुमकिन हो सकता है कोशिश करते हैं कि आम लोगों तक ये फैसिलिटी पहुँचे। फंड ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, हज़ारों पे तो उतना तो हो नहीं सकता है। कोशिश हमारे यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट गो है, जो पहली एप्लीकेशन दे दें उसके बाद, क्योंकि मेरिट का भी ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे बीच में हम किसी को नहीं डाल सकते। फार्म मैकेनाइजेशन में अच्छा हो रहा है, लोग सामने आ रहे हैं और लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। इसी तरह जो भी हमारी स्कीम्स हैं, हॉर्टिकल्चर की हो, एग्रीकल्चर की हो, लोगों को बराह रास्त उसका फ़ायदा मिल रहा है। अभी देखिए, अभी डिलिमिटेशन है, अभी बहुत सारी प्रोसेस। ज़िला रामबन के चमलवास इलाके में आज गुज़श्ता दरमियाना शब आग की होलनाक वारदात में 7 रहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। इतलात के मुताबिक चमलवास इलाके में गुज़श्ता शब अचानक से एक रहायशी मकान से आग अचानक नमूदार हुई और इस दौरान देखते ही देखते आग ने पूरे मोहल्ले के दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में लिया। इस दौरान अगरचे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के अमले ने देर बाद आग पर काबू पाया, ताहम
तब तक सातों रिहायशी मकान साजो सामान के साथ खाकस्तर हो चुके थे। उधर मुतासरीन ने हुकूमत से माली इमदाद की अपील की ताकि वो अपनी रिहाइश का कोई इंतज़ाम कर सके। मकान में ये आग की लपेट में आए थे, जिसमें 2 बचाए और 7 जल के राख हो गए। में से बस यही गुजारिश है हमारी, वो आए यहाँ पे और मौका देख के हमारी मदद की जाए। इसमें 7 मकान खाकस्तर हुए हैं। 7 में से 5 जो है मुकम्मल तौर खाकस्तर हुए हैं और 2 मकान जुज़वी भी नहीं मैं कहूँगा, बल्कि 75% उनका भी नुकसान हुआ है। तो मैं जिला इंतजामिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि इनके लिए जितना भी हो सके, क्योंकि ये आईओवाई से भी मुझे लगता है कि नीचे सतह की दर्जे में ये फैमिलीज आती हैं। जम्मू कश्मीर शिवसेना सदर मनीष साहनी ने जम्मू कश्मीर सरकार से आने वाले बजट में मुकामी लोगों के लिए बजट में ख़ास तवज्जो देने की अपील की है और बजट में लोगों के लिए प्राइवेट सेक्टर में 80% नौकरियां मुख्तस रखने की मांग की है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए साहनी ने कहा कि जम्मू में सियाहती मकामात की अबतर सूरत हाल और उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने सरकार से जम्मू सूबे में सियाहत के शोबे के लिए अलग बजट मुख्तस रखने की भी मांग की। पर्यटन स्थलों का क्या हाल है, हमारे डोगरा विरासत के जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो किस तरह की दयनीय स्थिति के अंदर है। आप कश्मीर और जम्मू के जो है पर्यटन स्थलों को मिलाइए, आपको जमीन और आसमान का फर्क खुद ही पैदा हो जाएगा। खुद ही ये तय हो जाएगा कि जनता जो है वो जम्मू संभाग की कई दशकों से जो आरोप लगा रही है कि जम्मू के पर्यटक स्थलों के साथ सौतेला व्यवहार होता है, उसकी ये खुली जो है वो पिक्चरें बयां करेंगी। देखिए जम्मू तवी नदी पर बन रहा है वो आर्टिफिशियल झील को ले लीजिए, सुरनसई झील में लगातार जो है वो शिकायतें आ रही हैं कि जमीन दस्ती जा रही है, वहाँ जो है सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। हमारा झज्जर कोटली जो जम्मू से मात्र कुछ किलोमीटर की दूरी पर हुआ करता था, एक पर्यटन स्थल था, उसको लगभग जो है वो खत्म कर दिया गया। मानसर झील जो है वो विकास के लिए तरस रही है। यानी जम्मू संभाग के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, चाहे आप पत्नीटाप को ले लीजिए, सनासर को ले लीजिए, तमाम जो है वो पर्यटन स्थल विकास के लिए तरस रहे हैं। हाल ही के अंदर 4-5 साल पूर्व जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सरकार की तरफ से जो है किश्तवाड़ के अंदर जो है वादा किया गया था वहाँ जो केसर पार्क को बनाने का, वो भी जो है आज तक उस वादे को जो है पूरा नहीं किया गया। किश्तवाड़ के केसर को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो कुछ नहीं किया जा रहा। हमारी मांग है, जो जनता ने हमारे समक्ष मांगे रखी हैं कि जम्मू संभाग के पर्यटक और ऐतिहासिक डोगरा स्थलों के लिए इस बजट स्तर में अलग से जो है वो राशि आवंटित की जाए, ताकि हमें पता लगे कि जम्मू संभाग के पर्यटक स्थलों के लिए कितनी सरकार जो है वो राशि दे रही है और वो कहां खर्च हो रही है। इसके साथ साथ सरकार अपने निःशुल्क बिजली के वादे को पूरे करे, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे सड़क, पानी, इस तरह की जो है सुविधाओं को जो है वो बेहतर बनाया जाए। यही हमारी मुख्यमंत्री जी से अपील है और हम उम्मीद करते हैं कि आगामी बजट सत्र में मुख्यमंत्री जनता की इन आकांक्षाओं को जरूर पूरा करेंगे। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड की तरफ से आज शोपियां ज़िला में एक जानकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मेंबर असम्बली शबीर अहमद कुल्ले ने प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। वहीं प्रोग्राम में लोगों की कसीर तादाद ने भी हिस्सा लिया, जिन्हें बोर्ड की तरफ से वज़ीर आज़म एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और जम्मू कश्मीर रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की स्कीमों के बारे में जानकारी दी गई और उनका फ़ायदा लेने पर भी जोर दिया गया। इंडस्ट्रीज बोर्ड जो है वो अपने नौजवानों को और अपने आर्टिजन्स को, दस्तकारों को रोजगार के मौके मुहैया कराने के लिए और उनको अपने पांवों पे खड़ा करने के लिए 2 स्कीमें इम्प्लीमेंट करता है। एक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और दूसरी स्कीम का नाम है जेके रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अभी तक खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने शोपियन में 7 इस तरह के अवेयरनेस कैंप किए हैं और मुझे आज खुशी हो रही है कि ये जो सैदपुरा का एरिया है इसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन है। इन मार्जिनल लोगों तक और यहाँ पे अपने नौजवान भाइयों के साथ और अपनी बेटियों के पास अपनी स्कीम पहुंचाने के लिए आज हमने ये प्रोग्राम किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि शोपियन में जहाँ तक सवाल है, किसी की JKREGP के हवाले से मैं कह सकता हूं, JKREGP जो JK रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो कि UT अब JNK की स्कीम है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की स्कीम है, उसमें 35% सब्सिडी है और जितने भी
क्लेम बैंक ने करे हैं, जितने भी सब्सिडी क्लेम हो गई है, उन सब की क्लेम आज से एक हफ्ता तक पहले जो थी वो हमने डिसबर्स करी है। किसी की क्लेम पेंडिंग नहीं है। कि गवर्नमेंट गारंटर का सवाल है, ये बहुत पुरानी बात है। मे भी कहीं पे इक्का दुक्का अगर किसी ने कर दिया है तो ये आप हमारे कान हैं, आप हमारी आंखें हैं, आपने हम तक ये पहुंचा दीजिए, इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए ताकि इसका हम सदुपयोग करें। और बाकी जहां पे बैंक का सवाल है तो J&K बैंक तो पूरे भारतवर्ष में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक है। PMEGP उसको सम्मानित किया गया है नेशनल लेवल पे। तो लिहाजा ये बात जो है, ये बात इतनी मतलब आप अपने फैक्ट्स TVS कंपनी ने आज श्रीनगर के नगीन क्लब में इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा लॉन्च किया। 6 साल की वारंटी के साथ इस ई रिक्शा की कई खसूसियात गिनवाई गई हैं। TVS के नुमाइंदों ने बताया कि इस ई रिक्शा में 26 खसूसियात हैं। उनमें ख़ासतौर पर रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा 60 किलोमीटर फ़ी घंटा तक पहुँचती है। फीचर्स है इसके, और इसका जो मेन डीलर एड्रेस है वो डॉक्टर अलीजान रोड जीनीमर में है, और उसका ब्रांच ऑफिस करण नगर में मेडिकल कॉलेज रोड पे है। इसके जो खास फीचर्स दिए हुए हैं इन्होंने, सबसे पहले इसके सर्टिफाइड जो रेट है 179 है, तो चार्जिंग 2.30 80% इसका चार्ज होता है। तीसरा ये कि इसका जो स्पीड है वो 60 है, जो कि आज तक किसी व्हीकल में अभी तक नहीं आई है। और चौथा जो है इसका सस्पेंशन, बहुत ही मजबूत सस्पेंशन है इसका, सॉलिड सस्पेंशन। मटेरियल इसका जो है आप खुद भी देख सकते हो एक दफ़ा कि कितना मटेरियल इसमें सॉलिड है, क्योंकि हमें ध्यान रखना पड़ रहा है कि कस्टमर जो इसके अंदर बैठा हो, ड्राइवर हो, वो सेफली हो। तो पांचवी चीज़ जो इसकी खास है कि इसकी टेक्नोलॉजी, जो कंपनी ने इसके अंदर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। जैसे कि कोई बंदा EMI हमारा नहीं भरता है तो महीने बाद बोल रहा है कि मैं चल नहीं पा रहा, मैं घर में था, मैं ये था, वो ये था, तो हम उसको ट्रैक में ला सकते हैं। ट्रैक के ज़रिए हम बताएंगे कि उसको कि उसने कहाँ पे पैसेंजर उठाया, कहाँ पे पैसेंजर डाली, तो हम ये सारा कुछ ट्रैक कर लेंगे। तो उस वजह से बैंक का भी इसमें अहम रोल है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक सेफ़ है। और सबसे इसमें डिफरेंट ये रहेगा कि हमने काफ़ी सालों में ऑलमोस्ट 25,000 कस्टमर्स अक्रॉस द कंट्री, हमने उनसे बात करने के बाद काफ़ी सारे इनोवेटिव चीज़ें में हम लोग इसमें लाए हैं। जैसे आपने देखा है कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऐसे व्हीकल में कनेक्टेड फीचर्स दिया गया है। ब्लूटूथ के साथ आपका गाड़ी कनेक्टेड रहेगा। पहली बार इस गाड़ी में हिल होल्ड असिस्ट दिया गया है। चट्टान में कहीं पे भी अगर खड़ा होना चाहिए 3 मिनट ये खड़ा हो सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट LED लैम्प पहली बार इस सेगमेंट में आया है। एंड उसके साथ साथ परफॉर्मेंस में ये बेहतरीन है। 60 किलोमीटर का टॉप स्पीड है जो इस सेगमेंट में नहीं है। 0 to 30 किलोमीटर इन 3.7 सेकेंड्स। तो काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स इसमें दिया गया है। सो हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट 6 बेस्ट इन क्लास एंड 3 फर्स्ट इन क्लास फीचर्स हमने इस गाड़ी में दिया है। हमने ये गाड़ी नेशनल लॉन्च हमने दिल्ली में किया था पिछले महीने में 20 तारीख को, जनवरी 20th वाज आवर नेशनल लॉन्च। उसके बाद से हमने अभी तक उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जम्मू कश्मीर, ये 4 स्टेट में अभी हमने गाड़ी देना चालू किया है और रिस्पांस बहुत खूब आ रहा है। मतलब द फर्स्ट जो रिस्पांस है कस्टमर्स का, दे आर वेरी हैप्पी विद द फीचर्स एज वेल एज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस व्हीकल। और हमारा ये उम्मीद है ये गाड़ी अव्वल नंबर में 3 से 4 महीने जैसे हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होगा, अभी हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोग काम कर रहे हैं इसको बढ़ाने के लिए, जैसे ही इंक्रीज़ होगा हम पूरे देश भर में हम इसको ओपन करेंगे। वस्ती ज़िला बडगाम के खान साहिब इलाके में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक कार्रवाई चलाई गई और इस कार्रवाई ट्रैफिक पुलिस के DSP मुजाहिद नज़ीर के क़यादत में चलाई गई। इस दौरान पुलिस की तरफ से मुतादिद गाड़ियों पर चालान भी आयद किया गया। मुजाहिद नज़ीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रैफिक पुलिस की कोशिश है कि ट्रैफिक हादसा पर काबू पाया जाए और इसके लिए ट्रैफिक हादसा पर रोकथाम लगाना इंतहाई ज़रूरी है। यही मैसेज रहेगी, ख़ासकर जो पेरेंट्स है इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व पेरेंट्स है, जो छोटे छोटे बच्चे 12 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे ही निकलते घर में गाड़ी निकालते, स्कूटी निकालते, ऐसे ही घूमते, इतना रश में वो चलते, इतना स्पीड में चलते, ऐसे मतलब आप देखो दिन में कितने एक्सीडेंट होते हैं। मगर इसका पहला जिम्मेदारी पेरेंट्स का,
और बात रही खान साहब पुलिस की, उसकी आज उन्होंने यहाँ पर बुगरू में ड्राइव चलाई, अच्छी काम किया उन्होंने। वो जो हमारा SHO खान साहब है वो अच्छा काम कर रहा है, ज़ूर साहब। हम आज डिस्ट्रिक्ट थाने के साथ, हमारे SHO साहब हमारे साथ हैं, हम यहाँ पर ड्राइव कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हमारी ये ड्राइव है, ओवरलोडिंग है, ओवर हाइट है, और जो ये बहुत सारे लोग आजकल प्रेशर हॉर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए हमने स्पेशल ड्राइव मुनक़द की है। तो लिहाजा लोगों का हमारा क्लियर कट मैसेज ये है, जो भी आप वायलेशंस करोगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। हमारा बेसिक मकसद यही है कि जो लोग इसमें ना हक ज़ाया होते हैं हादसातों से, वो रोका जाए। पिछले हम इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहे हैं। पिछले साल हमने कम से कम, जो उससे पहले के साल से हमने 150 बंदे हमने इसमें हमारा ये मनफी में रहा कि इनकी जानें हमने बचाई एक किस्म की। आप देखिए, ये हमारा जो है कोशिश ये जारी रहेगी तब तक जब तक हम ये हमारी तरफ से ये हमें आश्वासन होगा कि कम से कम जाने, अगर हादसा तो होते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ये गलतियां करते रहे हैं, ड्राइवर साहिबान करते रहते हैं और हादसा होते रहते हैं, मगर इसको मिनिमाइज़ करने के लिए, कम से कम करने के लिए हमारी ये कोशिशें जारी है। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने इस साल बड़े अच्छे काम किए हैं, वो इसके पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी तरफ से इनको सराहना है कि ये तो वाकई पुलिस का काम ही है कि जहाँ भी लोगों को हमारी ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पर हाज़िर हो जाते हैं और उनकी शान बाशाना उनके जो भी मुश्किलात होंगे उनको दूर अजाला करने के लिए तैयार रहते हैं। कि हमारे जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ पर जो भी वायलेशन है रिगार्डिंग मोटर व्हीकल एक्ट, तो वहाँ पर हम ये ड्राइव्स कर रहे हैं ताकि लोगों को ये सिक्योरिटी लगे कि नहीं जी, यहाँ हर जगह ट्रैफिक पुलिस और जो मुकामी पुलिस है उनका शाना बशाना वो काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए, ताकि उनकी जानें महफूज रहें। शुमाली कश्मीर के सोपोर कस्बे में आज तहसीलदार सोपोर शेख तारी की क़यादत में नाजायज़ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई चलाई गई। इस मुहिम के दौरान रेडी बानों को सड़क और फुटपाथ पर रेडियां न लगाने की तलक़ीन भी की गई ताकि मुसाफिरों को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। के दौरे का मकसद ये था कि हमें सोच बदलना है। फाइनस सीजर से मसले हल नहीं होंगे। कोई एनक्रोचमेंट अड्डे में हो या अड्डे से बाहर हो, रोडों की हो, बर्दाश्त नहीं होगी। आज हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को अपनी जिम्मेदारियां और अपने हुकूक समझाए। कल से इंशाअल्लाह रमा आप कोई एनक्रोचमेंट पहले अड्डे में नहीं देखोगे। साथ साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि फ़िलहाल मुझे मिनी बस स्टैंड और जो बस स्टैंड नाज़रीन, ये था शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफ़िज़।